गोपी चंद को मां समझाती है कि बेटा मैं अपना दुख बताऊं कि हाँ मां दुख बता कि जितनी तेरी उम्र है इतनी उम्र में तेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। इतनी उम्र में तेरे पिताजी भगवान के प्यारे हो गए क्योंकि धारा नगरी को श्राप लगा है कि 12 वर्ष से ज्यादा कोई राज नहीं कर सकता। और बेटा 12 वर्ष तेरे पूरे होने को हैं। फिर मां अरे अपने बेटे को मैं मरने नहीं दूंगी कि मां तेरे हाथ में क्या है। अरे जीवन मरण लाभ हानि ये सब ये तो विधाता के हाथ है। तो क्या कर सकती है, जो आया है उसे जाना है। कोई नहीं अमर होया इस दुनिया में कि बेटा कि हम तेरे मामा भर्तृ ने मुझे बताया कि नगरी की सीमा में बाबा गुरु जालंधर नाथ अपने शिष्यों के साथ अपना धुना अपना आसन लगाए बैठे हैं। अपने बेटे को गुरुजी के पास लेके चलूंगी और अपने बेटे को जोग दिलाऊंगी। हे मां, मामा भर्तृ और मामा विक्रम वो तो 2 भाई थे। एक ने जोग ले लिया तो दूसरे ने राज संभाल लिया, लेकिन मैं तो तेरा अकेला हूं। 16 रानियां हैं, ये 12 कन्या हैं। इनका लालन पालन कौन करेगा। 16 रानियों की जिंदगी किसके सारे कटेगी। बेटा मन ना बेरा, अगर तू मेरा बेटा है तो अपनी मां का एक कहने पुगा दे कि क्या कि मेरे साथ चल और जो मैं कहूं वो कर। सजनों, एक तरफ कुआर एक तरफ जेरा, बीच बेचारे फंस गया। कहने लगा कि मां चल। सजनों, आगे आगे मार पाछे पाछे गोपी चंद बाबा गुरु जालंधर नाथ के डेरे पर पहुंचे। कहने लगी रे बाबा कि हम आई ही हो मेरा बेटा, इसे तेरी शरण में लाई हूं और अपने इस बेटे को मैं जोग दिलाना चाहती हूं। बाबा इसके कान पाट दे, सिर मूंड दे, इसे अपना चेला बना ले। बाबा गुरु जालंधर नाथ जी कहने लगे, बाबा गुरु जालंधर नाथ जी कहने लगे माई मन नहीं बता कि क्या बेटे हैं। कि बाबा एक हे माई बावड़ी ना होया करे, जिस रास्ते से आई है सीधी सीधी वापस अपने घर चली जा। ये काम तेरा अच्छा को नहीं कि क्यों। अरे मेरे एक बेटा है, एक बेटे को जोग दिलाऊंगी बाबा, तने यो चेला करना पड़ेगा। कि चेला तो कर लूंगा लेकिन पाछे रोइए मन्ना। कि ठीक है बाबा। सजना मां मैनावंती के कहने से बाबा गुरु जालंधर नाथ ने गोपी चंद का सर मोड़ दिया, कान पाट दिए, चेला कर लिया। ही बे अरे गोपी चंद को समझा दिया। योग लेने से पहले सारे मंत्र बता दिए कि साधु होने के बाद मोहर माया को त्यागना होगा। साधु होने के बाद ये राज वस्त्र नहीं पहनने होंगे। साधु होने के बाद घर नहीं जाना होगा। साधु होने के बाद वो 16 रानी भी त्यागनी पड़ेंगी और उन कन्याओं का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। कि बाबा ठीक। कान पाट दिया, सिर मूंड दिया। अम्मा मैनावंती कहने लगी रे बेटा गोपी चंद कि हम आई चाल घर। गोपी चंद कहने लगा कि मां कौन घर और किसका घर, मैं ना जाऊं। कि क्यों। अरे जब सिर मूंड दिया और कान पाट लिए और बाबा की सेवा में बाबा का शिष्य बन गया, अब हमने घर तेरे महलों तक कोई मतलब कोई नहीं। सजनों, मां के पैरों तले जमीन निकल गई कि है तो भूल में यो के कर बैठी। ही तो वो बेचारी दुखिया मां मैनावंती रोती रोती महलों में आई। सजनों, सोने महल देखे, सोनी कचहरी देखी, अरे महलों के बीच चौक में पछाड़ खा के गिर गई कि हाय बेटा। 16 रानी दम्मड़ 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 बीच महल में चौक में आ गई कि मां क्यों होया। कि मेरा तो अकेला बेटा था और अकेले बेटे ने जोग दिलाया ही वह बाबा गुरु जालंधर नाथ के डेरे में रहने लग गया। वह ने घर आने से इनकार कर दिया। ये तो 16 रानी पछाड़ खा गई। उधर 16 रानी रो रही है और उधर बाबा गुरु जालंधर नाथ कहने लगे गोपी चंद कि जी गुरु जी, ये चिमटा कमंडल ठाओ और जिन महलों को त्याग करके आए हो, जिन रानियों को छोड़ करके आए हो, जिन कन्याओं से मोह तोड़ करके आए हो,
उन्हीं महलों के लिए जाना होगा और सबसे बड़ी जो रानी पटरानी है पाटम देव से मां कह करके भिक्षा लानी पड़ेगी। गोपीचंद स्वयं देव रह गया। साथियों, बाबा गुरु जलेंद्र नाथ ने चिमटा का मंडल पकड़ा दिए और गोपीचंद भिक्षा लेने के लिए महलों की तरफ चल पड़े और महल के दरवाजे पर पहुंचे। और क्या होया रागनी में, आइए रागनी मेरे द्वारा और कुमारी सरिता कश्यप हरिद्वार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। महलों में कोई आवाज सुनता हो तो दरवाजे पर साधु खड़ा है 2 मुट्ठी भिक्षा के लिए। हे माई, 2 मुट्ठी भिक्षा चाहिए, 2 मुट्ठी भिक्षा। लेकिन महाराज, आपको भिक्षा तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपको ऊपर आना पड़ेगा। महाराज? हाँ। कौन महाराज? किसके महाराज? मेरे महाराज। हाँ, ये यहाँ कोई महाराज नहीं है, तो मोडो है, मोडो। लेकिन मेरे लिए आप मोडे नहीं हो, मेरे लिए तो आज भी आप मेरे पति तेरे हो। लिए कौन है? सारी दुनिया के लिए मोडो है। अच्छा। हाँ। लेकिन आज आप इतने दिनों में महलों में वापस आए हो। हाँ। महाराज, ऊपर आके भिक्षा ले लीजिए। नहीं, ऊपर आने का काम नहीं रहा। ऊपर आने का भी काम को नहीं रहा और भीतर जाने का भी काम को नहीं रहा। ये तो कि मैं जो किसी 2 मुट्ठी भिक्षा देनी तो बाहर दरवाजे पर दे दे। लेकिन ऐसे मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी। हाँ। क्यों? क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि आप अपनी पत्नी को बार बार माई कह रहे हो, लेकिन मैं आपकी माई नहीं हूँ। ये भी तो तू ना, ये सारी माई के समान है। अच्छा। हाँ। ये 16 रानी भी माई के समान। ये समझ सारी माई है और तुम बड्डी माई हो। जब तू इन्हें ब्याह के लाया था, जब नहीं दिखाई दे वो बात, वो दिन दूसरा था। अच्छा। आज दिन दूसरा है। महिपाल भट्टा का वो फिर 3 दिन का, 3 दिन के बाद यो भी ना मिले है। अच्छा। हाँ, ये तो समय समय की बात है, समय समय की कीमत है। और ये भी समय की बात है, आज कैसे कैसे फूल खिल रहे हैं। 2 घंटे के बाद फिर ईंट रोड ही मिलेंगे यहाँ। कुछ कहना चाहोगी? मेरी बात सुनिए। कहो। सुनिए। तले खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जी ने परखे। अपने बस की चढ़ना को नहीं है। लेकिन हरे एक मुट्ठी डके एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तू दे जाता है परे के। हरे एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तू दे जाता है उतरे के। खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जी के परखे। हरी एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जाता है उतरे के। चाहिए तुझे जा तले उतरे के।
मेरे सपने तो कदे साचे ना होया करें, लेकिन कभी कभी सपने भी सच्चे हो लेकिन जाते सौ हैं। घड़ी के सपने भी कदे कदे साचे हो जाया करें। हाँ। कह दे, सुन ले मेरी बात। सुना दे। हो सपने आड़ी, हो सपने आड़ी बात पिया जी, सपने आड़ी बात पिया जी, बिल्कुल सच पाई। और बेटा कह, एक बेटा कह के भीख घाल मेरा जोग सफल हो माई, मेरा जोग सफल हो माई। अरे बेटा क्यों कर कहूँ तने तू, बेटा क्यों कर कहूँ तने तू, सगी ननद का भाई। और उनने कने भूल बिसर जाते छोड़ पाछली राही, ये छोड़ पाछली राही। मेरे सोने के मन थाले परोसे रे, सोने के मन थाले परोसे रे, जीव लिए मन भर के। और राख घोल के, राख घोल के पी जा साधु हर का नाम सुमर के, राख घोल के पी जा साधु हर का नाम सुमर के। सोने के थाला में भोजन अच्छा ना लगे, क्यों? इब तो एक भोजन अच्छा लगे कौन सा? कि बाबा के धोने की राख हाँ और बाबा के कमंडल का पानी हाँ। घोल के पी जा साधु ने कती जी साजा। अच्छा, हाँ अब बड़ी बड़ी स्वाद लागे है। अब तरह तरह के भोजन आपको अच्छे नहीं ना ना ना, लगते? ये तो बेकार है, ये तो थारे मतलब के मारे मतलब के कोने। अच्छा, हाँ पहले आप इनको ही खाते थे? पहले तो खाते थे, हाँ। पहले की बात तो छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? कल क्या होया, आज क्या हो रहा और मेरा ना कल क्या होगा। तू बोल सकता है हमें, हाँ लेकिन हम नहीं बोलेंगे तुझे। क्यों? हाँ, ऐसी की खासियत मेरे में। ऐसी खासियत है, इसलिए ही तो जब तो तू मोड़ बांध के हमें 16 रानियों को अपने घर में ले आया। हाँ भूल जाएगी इसे ना तो 10-5 दिन रो पीट के भूल जाएगी। हाँ, ऐसे कैसे भूल जाएगी? अच्छा तुझे पकड़ के बिठा लेंगे। हाँ बिठा लो, सुन ले, सुना दे। हो कदे कदे ते मेरा पिया था, कदे कदे ते मेरा पिया था, राजा छत्रधारी। अरे भजन करूं, डक्का भजन करूं, अरे गुरु की सेवा, यह बात समझ में आई, बात समझ में आई। हेरे 16 रानी मोस बिठा दी, 16 रानी मोस बिठा दी, कन्या घरा कुंवारी। साधु की के लाग बावड़ी से काम करे हरवारी, वो काम करे हरवारी। मेरे पहलम ते तन क्यों ब्याही रे हो, पहलम ते तने क्यों ब्याही जड़ मोड़ बांध के सर के। और तेरा हमारा मेरा थारा होगा फैसला सच्चे ईश्वर का, तेरा थारा होगा फैसला सच्चे ईश्वर के।
और आदरणीय भरत सिंह गवाना ये 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। भरत सिंह का बार बार धन्यवाद, शुक्रिया। और न्यू कह रहे हैं हम आई चुप रह माई। ये मेरे बाबा ने कहा कि बेटा माई कहेगा तो धक्का दे दूंगी नीचे। बेटा जाओ महलों को, और जो भी तुम्हारी पहली रानी पटरानी मिले सबसे माँ कहना, और पटरानी से हाँ माँ कह करके भिक्षा लाना। अगर उन्होंने तुम्हें भिक्षा दे दी तो तुम्हारा जोग सफल हो जाएगा। अच्छा हाँ। भिक्षा तो तू ले जा, लेकिन माई माई कहना छोड़ दे। कह दे अपनी अच्छा, बात, सुन ले मेरी बात। सुनाते हैं। हाँ? हो आदम बेचारे, आदम बेचारे डुबो गई रे, आदम बेचारे डुबो गई मेरी मत में भरी जवानी। अरे मूर्ख ने दुख होया करे से हंस हंस काटे ज्ञानी, हंस हंस काटे ज्ञानी। मेरे मत जो बन की झाल डांटनी, मत जो बन की झाल डांटनी, झाल समझ ले पेटी। अरे सूरज का भी अर्थ रोक दे, इसी होशे भी अरबानी, इसी होशे भी अरबानी। अच्छा हाँ अपने गुरु तो मिल पहले। हाँ, सुन मेरी बात। सुना दे। बिना पति के इस दुनिया में बिना पति के इस दुनिया में कौन दिखा दे करके। हर सबर का मुक्का मार लिए तू बड़ी छाती करे के। सबर का मुक्का मार लिए तू बड़ी छाती करे के। पूरा अभ्यास हो लिया, पूरा अभ्यास हो लिया। तेरे बिन इस नगरी का पिया, तेरे बिन इस नगरी का पिया सत्यानाश हो लिया। श्री जगन्नाथ अपने सतगुरु का चिल्ला खाक हो लिया।